वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्जुन फ्रॉम prmarketing.in। सो आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर आईटी कंपनीज़। भाई आईटी कंपनी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे डिज़ाइन करें, इस टॉपिक पे हम इस डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने से पहले कि आईटी कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी कंपनी के लिए, तो हमें पहले समझना होगा कि हमारा बायर पर्सोना कौन है। ठीक है, विच प्रॉब्लम आर प्रोडक्ट इज़ रियली सॉल्विंग। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, योर योर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन मे हैव मल्टीपल पर्सोनास फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, हो सकता है कि उसके मल्टीपल बायर पर्सोनाज हो। ठीक है, कोई 5 बायर पर्सोना वैसे हो सकते हैं। मेन अगर देखा जाए तो इनिशिएटर अलग होगा, जो कि डिमांड उसकी इनिशिएट करता है कि भाई हमको ये चीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ करो, एग्जांपल लेते हैं, अगर एक शू, बच्चे के लिए शू खरीदना है। ठीक है, तो छोटे बच्चे के लिए अगर शूज़ लेने हैं, ठीक है, तो उसका इनिशिएटर कौन होगा? उसकी मम उसकी इनिशिएटर होगी कि यार शूज़ चाहिए बच्चे के लिए, तो ये इसके लिए शू लेकर आओ। ठीक है, बायर कौन होगा? हो सकता है डैड होगा। ठीक है, यूज़र कौन है? उसका यूज़र उसका वो बच्चा है। ठीक है, जो कि यूज़ करने वाला है। ठीक है, और आपका यूज़र डिसाइडर कौन है? तो डिसाइडर अलग डिसाइड हो सकता है कि मे बी उस टाइम पे उसकी माँ डिसाइड कर रही हो सकता है उसके पिताजी डिसाइड कर रहे हो। तो हमें ये चीज़ का देखना होगा या ध्यान करना होगा कि इनिशिएटर, बायर, कंज्यूमर, डिसाइडर और इन्फ्लुएंसर, हमारे पांचों लोगों को हमको हमारा जो प्रोडक्ट है वो जिसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है, वो हम पांचों लोगों का ध्यान रखना होगा हमको, उन सबको हमें रखना होगा। इन्फ्लुएंसर्स कौन है? मे बी कोई यूट्यूबर, कोई यूट्यूब चैनल जो कि उस तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हो। ठीक है, तो आइए हम सामने, आप जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, कि मैं एक आईटी कंपनी हूँ, ठीक है, जो कि एचआरएमएस सॉफ्टवेयर या तो कस्टमाइज्ड हम डिलीवर करते हैं या फिर हम एचआरएमएस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने एक तरीके से बनाया हुआ है और हम उसको हमको सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे जो बायर पर्सोनाज होंगे, वो डिफरेंट बायर पर्सोनाज कौन कौन से होंगे? सबसे पहला बायर पर्सोना है मेरा राहुल। ठीक है, जो कि एक एचआर एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, जिसका काम क्या है? जिसका काम कोई ज़्यादा नहीं है, उसको सिर्फ डेली जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको टाइम पे चीज़ें करनी है, लोगों को रिमाइंडर भेजना है, 4 मीटिंग्स फिक्स करानी है। ठीक है, तो ये सारा काम है एचआर एग्जीक्यूटिव राहुल का। ठीक है, इसको राहुल कौन है? एक ही इज़ अ 9 to 5 गाय। उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको सिर्फ ये करना है उसका टाइम पे काम खत्म हो जाए, उसको घर ही हैज़ टू रीच हिज होम अर्ली। ठीक है, उसका काम है सिर्फ उसको घर काम निपटा के फटाफट घर पहुंचना। नंबर 2 मेरा बायर पर्सोना सेकंड कौन होगा? हु इज़ एक एचआर मैनेजर। मेरा एचआर मैनेजर कौन है? जिसका नाम आयशा है। ठीक है, तो ये कौन है? इसका काम क्या है? इसका काम है, एचआर मैनेजर का काम क्या है कि जो ऊपर हेड है, ठीक है, वो किसी भी टाइम रैंडमली कोई भी रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, वो कह सकते हैं कि यार ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो। ठीक है, तो इसको शी स्ट्रेस अलॉट। ठीक है, उसको उसके क्या होता है कि उसके पास वैसे ही काम बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या करना पड़ता है? ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट निकाल के, ये वी लुकअप फार्मूला, वो लुकअप फार्मूला, एक्सेल में बहुत सारा वर्क करके, और बहुत सारी बार उसको इंटरनेट पर रिसर्च करनी पड़ती है फार्मूलाज देखने के लिए, वो सारी चीज़ें करके उसको रिपोर्ट्स तैयार कर करके देना होता है। ठीक है, ऊपर हेड को। तो इसके पास ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, राहुल को ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसको बस टाइम पे उसका काम खत्म करना है और उसको जाना है। ठीक है, क्योंकि वो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो एचआर मैनेजर है, ठीक है, उसको क्या है? उसको ग्रोथ चाहिए कंपनी में। ठीक है, तो शी केयर्स अ लॉट। ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 3 कौन है? जो कि एक एचआर हेड है एक कंपनी का। ठीक है, मैंने जस्ट फोटोज यूज़ किए हैं, हो सकता है आपकी कंपनी में डिफरेंट वो हो। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो जो नंबर 3 मेरा बायर पर्सन है वो है राजेश। हु इज़ राजेश? नाउ ही इज़ अ एचआर हेड ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जो कि डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसको, ही इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एवर। ठीक है, वो अपना इस प्रोडक्ट को यूज़ कभी नहीं करने वाला है। ठीक है, उसका काम सिर्फ क्या है? बट ही इज़ देयर टू पे। ठीक है, उसको पे करना है। अब इसका राजेश जो एचआर हेड हैं, उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? उनका मोटिवेटिंग फैक्टर है कि भाई मेरे को एक आध दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कोई सॉफ्टवेयर महीने का मिल जाए। ठीक है, जो कि मेरी एचआर के जो एचआर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट कटिंग करे। ठीक है, और ज़्यादा रिजल्ट्स ला के दे, फास्ट रिजल्ट्स दे। ठीक है, ताकि मतलब मेरा पैसा कम लगे। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी ना लगे। तो इसका जो मोटिवेटिंग फैक्टर है कि वो पैसा बचाना चाहता है। समझ रहे हो?
उसको कोई मतलब नहीं है उसमें क्या फीचर है क्या नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट गोइंग टू टच द सॉफ्टवेयर कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे कि समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेन चीज़ जो है HR हेड है, उसको अगर हम उसको दिखाएं कि यार हम आपके लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसको मैसेज करें, तो क्या है उसका लिंक्डइन का जो इनबॉक्स है वो पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए हमें अलग तरीके से मार्केटिंग करनी होगी। यहाँ पे क्या है कि हम हमारा जो ऐड होगा वो हमारा लिंक्डइन पर होगा, ठीक है। लिंक्डइन पर राजेश ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो हमें उसको ऐड मल्टीपल एड्स दिखाने होंगे जिसमें हम उसको कॉस्ट कटिंग के एड्स दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो है, ठीक है। अगर हम HR मैनेजर को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि HR मैनेजर, देखिए डिसीजन यहाँ पे कौन लेने वाला है, HR मैनेजर और HR हेड, ठीक है, और जो HR एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसको सिर्फ दिखा दिया जाएगा कि उसको सिर्फ नया आया हुआ है कंपनी में, उसको सिर्फ बताया गया है कि आप ऐसे ऐसे काम करना है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है, उसको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 2 लोग हैं जो इस चीज़ को डिसीजन क्राइटेरिया में लेने वाले। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी हो जिसमें HR एग्जीक्यूटिव अगर कोई है जिसको वो भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होगा, ही हैज़ टू रीच हिज होम अर्ली, और उसको अपने टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। मे भी हो सकता है कि उसकी लाइफ में उसकी नई नई शादी हुई हो, ठीक है, अभी जॉब लगा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है, मतलब कि हर जो हमारा यूज़र है उसका मोटिवेटिंग फैक्टर, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर डिफरेंट होगा। तो उसमें हमको करना क्या होगा कि मतलब हमको अलग अलग बायर पर्सोनास के लिए अलग अलग एड्स रन करने होंगे, अलग अलग कंटेंट पब्लिश करना होगा, ठीक है। अगर मेरा यूट्यूब पे कोई मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं कंटिन्यूस वो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मेन डिसीजन मेकर कौन है, अगर HR एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मेन डिसीजन मेकर है, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, उसके डिज़ायर से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। उसका डिज़ायर क्या है, भाई मुझे जल्दी पहुंचना है, शॉर्ट में काम करना है, ठीक है, तो मैं उसमें यही बताऊंगा कि भाई शॉर्टकट में काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, जैसे अगर HR मैनेजर को मेरे को डिसीजन क्राइटेरिया लेने में जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर HR मैनेजर है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका काम क्या है कि उसको रिपोर्ट्स चाहिए, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये चीज़ वो चीज़, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स चाहिए। तो वो यूट्यूब पे क्या सर्च करती होगी, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, वो सर्च करती होगी कि यार ये रिपोर्ट कैसे निकालते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो मैं मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ जिसमें कि मैं एक्सेल भी बताऊँगा वर्सेस मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूँगा, और इसी पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि HR मैनेजर हमारा फाइंड आउट करेगा। सोचो HR मैनेजर क्या सर्च करता हुआ, ठीक है, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो क्या सर्च करता होगा, वो टाइप करता होगा कि परसेंटेज, मतलब कितने लोगों ने ये मीटिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म फिल किया लेकिन रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जो वहाँ पे जॉब का वो देने नहीं, इंटरव्यू देने नहीं आए, ठीक है, उसको अगर फार्मूला परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो कैसे मैं एक्सेल में कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ों के ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि उसकी जर्नी में जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उसकी जर्नी को लिख सकते हैं कि भाई ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल पे भी सर्च हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हो रहे हैं, तो हम मल्टीपल जगह पे उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम तरीके से एड्स रन कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, सी लीड्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि यार लीड्स कैसे आएंगी, तो लीड्स लाना तो बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल। क्या होगा कि आज के टाइम पे ना, जैसे कि अगर मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर के लिए फेसबुक पे ऐड रन किया, ठीक है, बायर पर्सोना और बायर जर्नी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने कोई फेसबुक पे ऐड रन किया जिसमें मैंने लीड के लिए बोला, तो हो सकता है कि देखो क्या होता है, कई सारे लोगों को ना इसी तरीके से जो सिर्फ लीड भरते हैं और छोड़ देते हैं, मे बी उसमें बहुत सारी लीड्स तो ऐसी आ जाती हैं जो कि काम की ही नहीं है, ठीक है। तो हमें काम की लीड लाना है वर्सेस कन्वर्जन भी चाहिए, ठीक है, मतलब वो हमारी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो हमारा यूज़र है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ पाए, ठीक है, उसको बायर पर्सोना, जो हमारा बायर पर्सोना है उसको पूरे प्रोसेस से निकालना है। अगर वो पूरा प्रोसेस से नहीं निकलेगा तो हमारा कन्वर्जन रेट नहीं आएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में मैं कुछ आपको वैल्यू दे पाया हूँ, ठीक है। अगर आप और डिटेल में कुछ चाहते हैं, कोई और प्रोडक्ट है आपका, कोई सारी चीज़ें आप कुछ क्वेरी है आपकी, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, उसका आंसर या तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, नहीं तो कोई वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मैं कुछ मेरे बारे में भी बताता हूँ। वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हम डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स ला कर दे रहे हैं, ठीक है। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है, हमें 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग इंडस्ट्री में।
अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके की कोई आपकी पर्सनल कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, तो वी आर ऑफरिंग यू फ्री कंसल्टेशन कॉल राइट नाउ, ठीक है, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो सकता है, आपका मार्केट भी डिफरेंट हो सकता है, आपका बायर पर्सोना भी डिफरेंट हो सकता है, तो अगर आप चाहते हैं कि यार कंसल्टेशन चाहते हैं फ्री में, ठीक है, तो नीचे आपको मैंने दिया है, आप फ्री कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।